प्यार करने वाले चाचा के रूप में याद थे, जो हमेशा मुझे मिठाइयां लाते थे। लेकिन मेरी माँ ने जिस आदमी का वर्णन किया था वह कोई और ही था। एक आदमी जो युवा लड़कियों की जिंदगी से खेलता था। एक आदमी जिसने मेरी माँ को धमकाया था। मेरे पिता के शब्द मेरे सिर में गूंज रहे थे। वह कहता है कि मैं शक्तिशाली दुश्मन बना रही हूँ। क्या मेरे पिता को अपने ही भाई की संलिप्तता के बारे में पता था? मैंने अपने चाचा को और करीब से देखने का फैसला किया। मैंने उनके शब्दों, उनके कार्यों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह हमेशा गांव के कुछ पुरुषों से घिरे रहते थे, ऐसे पुरुष जो उनके दोस्तों से ज्यादा उनके एनफोर्सर्स लगते थे। उन्होंने कसौली के लिए प्रगति और विकास की बात की, लेकिन उनकी आंखें ठंडी और कैलकुलेटिंग थीं। जब मैंने कैजुअल तरीके से लड़कियों की शिक्षा का विषय उठाया, तो उन्होंने अपने हाथ के इशारे से इसे खारिज कर दिया। ये गरीब परिवार हैं आर्या, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्मूथ और प्रैक्टिस्ड थी। उन्हें पैसे की जरूरत है। इन लड़कियों को शहर में एक बेहतर जिंदगी मिलती है। तुम अपने शहरी विचारों के साथ यहाँ की वास्तविकताओं को नहीं समझ पाओगी। उनके शब्द मेरी माँ को जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, उसकी परफेक्ट गूंज थे। मैंने गांव में डिस्क्रीट सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने एक दुखी बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक पत्रकार के रूप में अपने कौशल का इस्तेमाल किया। मैंने बूढ़ी महिलाओं से, दुकानदारों से, उन लोगों से बात की जो दशकों से यहाँ रहते थे। मेरे चाचा या गायब लड़कियों के विषय का उल्लेख करते ही उनके चेहरों पर डर का पर्दा गिर जाता था। वे नॉन कमिटल जवाब बुदबुदाते और जल्दी से विषय बदल देते थे। पूरा गांव चुप्पी के जाल में फंसा हुआ लगता था, एक चुप्पी जो डर से बुनी गई थी और मेरे चाचा की शक्ति से लागू की गई थी। वह सिर्फ सरपंच नहीं थे, वह इस छोटे आइसोलेटेड दुनिया के बेताज बादशाह थे। एक शाम मैंने उन्हें एक जीप में कुछ पुरुषों के साथ मिलते देखा, जिस पर शहर की नंबर प्लेट लगी थी। पुरुष रफ लग रहे थे, हमारे शांत गांव में आउट ऑफ प्लेस। उन्होंने एक मोटा लिफाफा बदला। यह एक संक्षिप्त गुप्त बैठक थी, छाया में, मुख्य गांव के चौक से दूर। मैं यह नहीं सुन पा रही थी कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी। मैं जानती थी कि मैं क्या देख रही थी। ये वह मशीनरी थी जिसे मेरी माँ ने खोजा था। एक नेटवर्क जो हमारे दूरदराज के गांव से लेकर बस्लिंग शहरों तक फैला हुआ था। मेरे चाचा सिर्फ लड़कियों को बाहर नहीं भेज रहे थे, वह एक संगठित ट्रैफिकिंग रिंग का हिस्सा थे, और मेरी माँ उन्हें बेनकाब करने वाली थी। जिस खतरे का उन्हें सामना करना पड़ा था, वह अचानक बहुत वास्तविक और बहुत वर्तमान महसूस हुआ। मेरी माँ की डायरी मेरी गाइड बन गई। उनकी जांच का एक नक्शा था, और मैंने उनके कदमों को फिर से दोहराने का फैसला किया। उन्होंने कुछ परिवारों का जिक्र किया था जिनकी बेटियां संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थीं। उनमें से एक पारो का परिवार था। मैं उनके छोटे डिलैपिडेटेड घर में गई, जो गांव के किनारे पर था। पारो की माँ, एक महिला जो अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी, शुरू में बात करने में हिचकिचा रही थी। उनकी आंखें एक गहरी बसी हुई उदासी से भरी हुई थी। मैंने खुद को एक पत्रकार के रूप में नहीं बताया। मैंने उनसे कहा कि मैं सीता की बेटी हूँ। नाम ने जादू का काम किया। उनका सावधान एक्सप्रेशन नरम पड़ गया। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ ही अकेली थी जिन्होंने परवाह की थी, अकेली थी जिन्होंने मुश्किल सवाल पूछे थे। तुम्हारी माँ में आग थी, बूढ़ी महिला ने फुसफुसाया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मुझसे पारो को न भेजने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि यह ठीक नहीं है, लेकिन हम गरीब थे। सरपंच ने हमें पैसे का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि पारो खुश रहेगी। उन्हें कुछ महीनों तक पैसे मिले थे, और फिर वह बंद हो गए। उन्होंने अपनी बेटी से फिर कभी नहीं सुना। जब उन्होंने मेरे चाचा से पूछा, तो उन्होंने उनसे कहा कि पारो भाग गई है और उन्हें उसे भूल जाना चाहिए। वे उनसे आगे सवाल करने से बहुत डरते थे। मैं 2 और परिवारों से मिली। उनकी कहानियां और दिल दहला देने वाली थी। एक बेहतर जिंदगी का वादा, कुछ पैसे, और फिर एक बेटी हमेशा के लिए खो गई। उन सभी ने मेरी माँ के बारे में सम्मान और दुख के मिश्रण के साथ बात की। उन्होंने उन्हें एकजुट करने की कोशिश की थी। उन्होंने उन्हें आवाज देने की कोशिश की थी। वह एक शक्तिशाली और रूथलेस सिस्टम के खिलाफ एक खामोश युद्ध लड़ रही थी, सब कुछ खुद ही। वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, वह एक हीरो थी। एक हीरो जिसकी कहानी को जानबूझकर मिटा दिया गया था। गांव ने सिर्फ एक महिला को नहीं खोया था, उसने अपनी अंतरात्मा खो दी थी। इस जानकारी ने मुझे गर्व और गुस्से के अजीब मिश्रण से भर दिया। उस माँ के लिए गर्व जिसे मैं खोज रही थी, एक अविश्वसनीय साहस और दृढ़ विश्वास वाली महिला, और उन लोगों के प्रति जलता हुआ गुस्सा जिन्होंने उन्हें चुप कराया था।
और उस गांव के प्रति जिसने इसे होने दिया था। मेरी लड़ाई अब सिर्फ यह पता लगाने के बारे में नहीं थी कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। ये उस युद्ध को खत्म करने के बारे में थी जो उन्होंने शुरू किया था। ये पारो के लिए था और उन सभी अन्य लड़कियों के लिए जिनके नाम अब हवा में सिर्फ फुसफुसाहट थे। मेरी माँ ने उन्हें उम्मीद दी थी। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि वह उम्मीद व्यर्थ न जाए। मेरी पहचान अब 2 हिस्सों में बंट गई थी। दिन में मैं आर्या थी, वह बेटी जो अपने पिता के राइट्स के लिए वापस आई थी, पुरानी यादों को खंगाल रही थी। लेकिन रात में मैं आर्या थी, खोजी पत्रकार, एक खतरनाक पहेली को सुलझा रही थी। मेरा छोटा कमरा एक जांच हब में बदल गया। दीवारें नोट से ढकी हुई थीं। गांव का एक नक्शा, लड़कियों के नाम, टाइमलाइन और इन सब के केंद्र में मेरे चाचा की एक तस्वीर। मेरी माँ की डायरी से मिली हर जानकारी एक सुराग थी। गांव में हर दबी हुई बातचीत एक गवाही थी। मैं एक केस बना रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने करने की कोशिश की थी। मैं जानती थी कि मैं यह अकेले नहीं कर सकती। मुझे ऐसे सबूत चाहिए थे जो टिक सकें। मैंने अपने शहर के संपर्कों का इस्तेमाल किया। मैंने एक दोस्त को फोन किया जो मानव तस्करी से लड़ने वाले एक एनजीओ के लिए काम करता था। मैंने कोड में बात की, अपनी लोकेशन या कहानी की व्यक्तिगत प्रकृति का खुलासा नहीं किया। मैंने पैटर्न, मोडस ऑपरेंडाई का वर्णन किया। मेरे दोस्त ने मेरे सबसे बुरे डर की पुष्टि की। यह एक क्लासिक ट्रैफिकिंग रूट था। छोटे आइसोलेटेड गांव आसान लक्ष्य थे। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह के सबूत खोजने हैं, वित्तीय रिकॉर्ड, परिवहन विवरण, संचार लॉग। मेरे अंदर का प्रोफेशनल हावी हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर की बेटी न्याय के लिए चिल्ला रही थी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक तेजी से धुंधले होते जा रहे थे। हर बार जब मैं अपनी माँ की तस्वीर देखती थी तो मुझे दृढ़ संकल्प की लहर महसूस होती थी। यह मेरे लिए सिर्फ एक और कहानी नहीं थी। यह एक बायलाइन या एक हेडलाइन के बारे में नहीं था। यह मेरी माँ की विरासत थी। मुझे उनसे एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, एक ऐसा जुड़ाव जो समय और उनकी शारीरिक अनुपस्थिति से परे था। मैं उनके नक्शे कदम पर चल रही थी, उनके डर, उनकी निराशाओं और उनके साहस को महसूस कर रही थी। ये खोज मुझे एक ऐसे तरीके से ठीक कर रही थी जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। ये मेरे दुख को एक उद्देश्य दे रहा था। ये मेरे दर्द को ताकत में बदल रहा था। एक रात मेरे चाचा मेरे घर आए। वह खाने का एक डिब्बा लाए, चिंता का दिखावा करते हुए।